एपिसोड के स्टार्ट में बहुत सारे किलर लिंजू को मारने आए होते हैं और इनमें से एक किलर को लिंजू मार देता है और कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारे किलर आए हैं। फिर टियानजी को दिखाया जाता है जो अटैक से बच रहा होता है और कहता है ये ब्लैक टाइगर गैंग के मेंबर हैं, क्या ये उनका एक्टिविटी एरिया है, और अपने तलवार निकाल लेता है और एक किलर पर अटैक कर देता है। इस अटैक से किलर दूर जाके गिरता है। टियानजी फिर से अटैक करता है और सर धड़ से अलग कर देता है। टियानजी एक किलर को मारने के बाद बहुत ज्यादा थक जाता है और पीछे देखता है तो लिंजू सभी किलर को मार देता है और अपने मन में कहता है ये आदमी इतना डरावना है, मैंने केवल एक को मार डाला है लेकिन उसने पहले ही बाकी 6 लोगों को मार डाला है। लिंजू फिर उन सभी को मार के आने लगता है और कहता है ब्लैक टाइगर गैंग इस इलाके में शिकार करता है। टियानजी कहता है मुझे यकीन नहीं है लेकिन कई मार्शल आर्टिस्ट अजूरे फॉरेस्ट में घूमते हैं, ये लोग मार्शल आर्टिस्ट पर स्नेक अटैक करते हैं और उनका सामान लूट लेते हैं। लिंजू फिर कहता है हमें कहाँ जाना चाहिए, पेट के रंग सभी एक जैसे होते हैं, डायरेक्शन का पता लगाना संभव नहीं है। टियानजी कहता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और खुश होते हुए अपने पास से कंपास निकालता है और लिंजू को दिखाता है और टियानजी कहता है इस जगह पर मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट होगा इसलिए कंपास बेकार है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन की ओर इशारा करेगी। आगे अजूरे फॉरेस्ट में मैग्नेटिक फोर्स जितना अधिक स्ट्रॉन्गर होगा, इसके साथ हमें खोने से डरने की कोई जरूरत नहीं है और कहता है हम इस ओर जा सकते हैं। लिंजू फिर कहता है वहाँ एक इवोल्व बीस्ट लगता है। टियानजी कहता है चलो देखते हैं और दोनों जाने लगते हैं। लिंजू फिर कहता है रेत गीली है, क्या इस जगह पर पहले बारिश हुई थी? टियानजी कहते हैं हाँ यहाँ बारिश कभी कभी डेथ पार्ट पर होती है। लिंजू फिर सामने देखता है तो एक बहुत बड़ा इवोल्व बीस्ट होता है। सिस्टम फिर लिंजू को इस इवोल्व बीस्ट के बारे में बताता है। ये रैंक 3 इवोल्व बीस्ट ट्राइनोसोरस लीच है, इसका मतलब बहुत बड़ा जोंक होता है और इसका आकार 1 मीटर तक पहुंच सकता है और इसका मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो होता है और साउंड एक बेल की दहाड़ की तरह है। इतना बड़ा ट्राइनोसोरस लीच देखकर इन दोनों का चेहरा अजीब हो जाता है। लिंजू फिर कहता है क्या तुम्हारे पास नमक है, और अपने मन में कहता है मैंने सुना है कि जोंक नमक से डरते हैं, क्या ये भी नमक से डरेगा? टियानजी कहता है मेरे पास है लेकिन बहुत कम है। लिंजू अपने मन में सोचता है इस आदमी के पास लगभग सब कुछ क्यों है। लिंजू फिर इस नमक को ले लेता है और हंसते हुए इस जोंक पर नमक फेंक देता है। जोंक पर नमक पड़ते ही बहुत तेज रोर करता है। ये दोनों जोंक को इतना जोर से रोर करते हुए देख के ये दोनों भी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। जोंक फिर लिंजू पर अटैक कर देता है लेकिन लिंजू उस जगह से हट जाता है और जोंक एक पेड़ से टकरा जाता है। इस अटैक से ट्री टूट जाता है। जोंक फिर से लिंजू पर अटैक कर देता है और लिंजू फिर अपने 100 बर्ड फेसिंग फिनिश का अटैक करता है। इस फायर अटैक से जोंक जलने लगता है और चिल्लाने लगता है। लिंजू अपने मन में सोचता है क्या ये मर चुका है, लॉजिक के अनुसार ये इसके लिए बुरा होगा यदि ये बड़ी मात्रा में लिक्विड खो देता है। जोंक फिर इस फायर से बचने के लिए जमीन के अंदर चली जाती है। टियानजी फिर कहता है वो चला गया है, सावधान रहो ये अभी भी यहाँ है। तभी पीछे से कोई हंसते हुए कहता है यहाँ एक नौसिखिया आया है। लिंजू फिर पीछे देखता है तो एक रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट होता है और इसका नाम वांग ईआर होता है। टियानजी फिर कहता है ये हंटर है, ये अजूरे फॉरेस्ट में लोगों पर घात लगाकर हमला करता है और वांग से कहता तुम क्या करने की योजना बना रहे हो। वांग फिर कहता तुम जानते हो फिर भी पूछते हो, और कहता है हम हंटर तुम्हारा सिर काट देंगे और तुम्हारी सारी चीजें छीन लेंगे। और वांग के सामने वही जोक जमीन के अंदर होता है। लिंजू फिर कहता है बाद में मत कहना कि मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दी, अगर तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारे पैर चले जाएगा। वांग कहता है इतने सालों में ये मेरी पहली बार है हंटर से डर रहा है, बच्चे तुम बहादुर हो, मैं तुम्हारी मौत की कम दर्दनाक बनाऊंगा, और बिना नीचे देख के आगे बढ़ने लगता है। तभी जोक जमीन के अंदर से बाहर निकलता है और वांग के पैर को काट लेता है। ये देखकर वांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस जोक को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। ये देखकर लिंजू कहता है इतनी आसानी से उसे मार डाला। इस जोक के मरने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे जोक निकल आते हैं। ये देखकर लिंजू बहुत ज्यादा शौक होता है और कहता है क्या बकवास है, इतने सारे छोटे छोटे बाहर आ गए हैं।